जय हिंद दोस्तों, मैं AIG श्रवण कुमार सिंह अपने YouTube चैनल कारगिल विक्टर एकेडमी में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा दोस्तों हम लोग SSC कैलेंडर का इंतजार कर रहे थे कब वैकेंसी रिलीज होंगी, उसी के परिणाम स्वरूप आज SSC CGL 2024 की वैकेंसियों का अनाउंसमेंट हुआ है। तो आज देखते हैं इसमें किस तरह से हम फॉर्म को भरेंगे और क्या क्या कार्रवाई हमारे द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों SSC CGL 2024 जिसमें OTR बेस्ड होगा। जब हमें फॉर्म को भरने के लिए है तो सबसे पहले बेसिक, इससे पहले हमने UPSC में, UPPSC में, RO में OTR प्रोसीजर देखा है। उसी तरह से SSC में भी आपको पहले अपना OTR भरना पड़ेगा, उसी के बाद आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों बड़ी खुशी की बात है कि इस बार 2018 से अभी तक सबसे ज़्यादा वैकेंसी रिलीज हुई है। 2018 में 11,000 के आसपास वैकेंसी आई थी और इस बार आपको 17,724 वैकेंसी निकली है, जो कि घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो जहाँ तक संभावनाएं हैं तो बढ़ने की ज़्यादा रहती हैं, घटने की बहुत ही कम रहती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो कि ज़रूरी होता है कि क्या हम ये फॉर्म भर सकते हैं, उसकी जानकारी तो देखते हैं दोस्तों। शैक्षिक योग्यता, अगर आप SSC CGL का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको BA, BSc, BCom या किसी भी बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। साथ ही दोस्तों बहुत से बच्चों का क्वेश्चन रेज होता है कि क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूं या नहीं भर सकता हूं। तो दोस्तों जो फाइनल ईयर अपियरिंग में हैं वो इस फार्म को उसी हालात में भर सकते हैं जब उनका कंप्लीशन हो रहा हो। जिस दिन फॉर्म भरने की आखिरी डेट है तब तक भी उनका अगर रिजल्ट उनके पास आ जाता है तो वो फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। कई जगह भ्रामक है कि 1 अगस्त को भर सकते हैं या कुछ नहीं। लास्ट डेट जो आपकी दी हुई है, गिवन है 24 जुलाई, अगर उसके अंदर आपके रिजल्ट आ जाता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों एक नज़र में देखते हैं ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तिथि। तो दोस्तों फॉर्म 24 जून से 24 जुलाई 2024 तक भरा जाएगा। साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 24 जुलाई 2024 को रात्रि में 11 बजे विंडो क्लोज हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि वो आखिरी डेट का इंतजार ना करें, समय से पहले जाकर साइबर कैफे में या अपने आप फॉर्म को भरें। आगे देखते हैं ऑनलाइन फीस जमा करने की तिथि। दोस्तों 24 जुलाई से एक दिन बढ़ाकर यानी 25 जुलाई को आप रात 11 बजे तक फॉर्म को भर सकते हैं, यानी फीस को आप जमा कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आवेदन करेक्शन करने की तिथि भी दी हुई है। जब आप नोटिफिकेशन को सही से पढ़ेंगे देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है 10 से 11 अगस्त को रात में 11 बजे तक आपको करेक्शन करने का समय दिया हुआ है। साथ ही दोस्तों देखते हैं SSC CGL। SSC CGL में 2 टायर में एग्जाम होता है। टायर 1 जो कि CBT मोड पे होगा, जिसकी डेट SSC ने ऑलरेडी निकाल रखा है कि सितंबर लास्ट और अक्टूबर फर्स्ट वीक में होगा। तो दोस्तों इसमें कतई कोई संभावना नहीं कि डेट आगे होगी या पीछे। SSC का जो भी होता है डेट एक्यूरेट होती है और उसी डेट को एग्जाम होता है। साथ ही दोस्तों देखते हैं टायर 2 एग्जाम की डेट दिसंबर, यानी 2024 दिसंबर से पहले आपके दोनों टायर 1 और टायर 2 का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही दोस्तों आयु की गणना, अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि आयु कब से कब तक होगी, तो आप 1 अगस्त 2024 तक आप 18 साल कंप्लीट कर लेना चाहिए। साथ ही दोस्तों पदों के लिए आयु सीमा क्या होगी, तो दोस्तों आपको बता दें जैसे कि वेरियस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है, उसमें वेरियस आपको एज क्राइटेरिया मांगा है। सबसे पहले
18 मिनिमम आपकी 18 होना चाहिए और मैक्सिमम आपकी 32 होना चाहिए। इस आधार पर आप किसी ना किसी फॉर्म के लिए जरूर एलिजिबल होंगे। कहीं कहीं 20 साल से 30 साल मांगा है, कहीं कहीं 18 साल से 27 साल, तो ये पोस्टों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए अगर आपकी आयु सीमा 18 से 32 वर्ष के बीच है तो आप बड़े आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। और वैकेंसी के आधार पर अलग अलग है, हर वैकेंसी अलग अलग है। कैसे किस तरह से फॉर्म आपको भरना है वो आपकी इसी एज के अंदर आ जाएगा। साथ ही दोस्तों अब विभाग देखते हैं। ज़्यादातर बच्चों की सोच रहती कौन सा विभाग होगा, क्या होगा, तो इसमें कम से कम 30 से 35 विभाग हैं दोस्तों। उसमें जिसमें से मैं मेन मेंशन कर रहा हूँ IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, NHRCA और स्टैटिकल ऑफिसर जैसी पोस्टें यहाँ पे हैं। साथ ही दोस्तों इसकी वैकेंसी 2 आधार पे है, ग्रुप बी और ग्रुप सी में। तो दोस्तों इस तरह से अब देखते हैं आगे आयु में छूट। दोस्तों SC और ST को जैसा कि हॉरिजॉन्टल रहता है इसी तरह इसमें भी 5 ईयर, OBC को 3 साल। साथ ही एक्स सर्विसमैन के लिए मैं बताना जरूरी समझूंगा, एक्स सर्विसमैन जो रिटायरमेंट होने के बाद अभी 3 साल उनकी एज कंप्लीट नहीं हुई वो भी इसके लिए, यानी अगर बंदा 2021 में रिटायरमेंट आया है तो 2024 अगस्त से पहले का है तो बड़े आसानी से भर सकता है। साथ ही दोस्तों यानी दिव्यांग जन के लिए कोटा किस प्रकार है, अगर आप अनरिजर्व दिव्यांग हैं यानी जर्नल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल की छूट है। आप अगर OBC दिव्यांगजन हैं तो आपको 13 साल की छूट है, और अगर आप SC ST के दिव्यांगजन हैं तो आपको 15 साल की छूट है। तो दोस्तों इस तरह से आपको मैंने अभी तक किस तरह से क्या क्या व्यवस्था है उसके बारे में बताया है। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि मेन एग्जाम का क्या पैटर्न होगा। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको पहले ही बताया टायर 1 एग्जाम CBT मोड पे होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड CBT मोड पे होगा, जिसमें दोस्तों सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, साथ ही 25 क्वेश्चन 50 मार्क के। सेम अगला जनरल अवेयरनेस जिसको हम GK कहते हैं, तो दोस्तों वो 25 क्वेश्चन 50 मार्क के सेम। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क। इस तरह से दोस्तों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 200। तो दोस्तों साथ ही 1 क्वेश्चन कैरी 2 मार्क, यानी आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। साथ ही दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है 0.5, यानी अगर 2 नंबर का है तो आपका 0.5 नंबर कट जाएगा, यानी 1/4 निगेटिव है। साथ ही दोस्तों अगर CBT का समय देखें तो सभी जनरल कैंडिडेट को 1 आवर्स के लिए है, और जो भी दिव्यांगजन हैं उनको 1 घंटे 20 मिनट, यानी जो दिव्यांग जन है हमारे उनको 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। इस तरह से दोस्तों हमने देखा टायर 2 का एग्जाम किस तरह से और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे दोस्तों मैं मेंशन करूंगा कि मैक्सिमम आपकी कट ऑफ 120 के आसपास रहती है जनरल कैंडिडेट की, और सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले साल एक्समैन की जो कटअप थी वो 54 मार्क्स थी। साथ ही दोस्तों अभी देखते हैं टायर 2। टायर 2 में दोस्तों पेपर 1 जो कि 3 सेशन में होगा, जिसका टोटल समय होगा 2 घंटे 15 मिनट, यानी 2 आवर्स में ये तीनों सेशन हो गए, 2 आवर्स 15 मिनट्स, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको अभी बता रहे हैं किस प्रकार से होगा। दोस्तों सबसे पहले सेशन 1 में होगा मैथ, और उसी में होगा रीजनिंग, यानी मैथ के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, इसलिए टोटल 60 क्वेश्चन। तो जो सेशन 1 है आपको वो बना जाके 180 मार्क्स का। साथ ही दोस्तों अभी देखते हैं सेशन 2 जिसमें इंग्लिश 45 मार्क की है,
और उसके बाद जीके को इंक्लूड किया गया है, जो कि अभी पिछले साल से इसको शामिल किया गया है, वो 25 मार्क्स का है। इस तरह से सेशन 2 हम देखेंगे तो 70 क्वेश्चन इंटू 3 यानी 210 नंबर का दोस्तों होता है। तो इस तरह से सेशन 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब से आपका इसमें जीके को शामिल कर दिया गया है तब से थोड़ा सा नॉर्मल कैंडिडेट के लिए बहुत आसान हुआ है। साथ ही अब देखते हैं सेशन 2 कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें दोस्तों 20 क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 60 मार्क का होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि सेशन 2 में आपको पासिंग मार्क लाना अनिवार्य है। अगर आप सेशन 2 में पास नहीं होते तो बाकी 2 में आपका चयन नहीं लिया जाएगा। इसलिए दोस्तों इसमें पासिंग मार्क बहुत ही जरूरत है आपको। साथ ही दोस्तों अगर इसी में आपकी वैकेंसी के हिसाब से होता है पेपर 2, जिसमें होता है डाटा एंट्री ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू पोस्ट ने क्या मांगा है आपसे उसमें। तो दोस्तों जैसे कि किसी पोस्ट में होता है कि वो 4 से 5 स्लाइड बनवाते हैं, 10 मिनट का अंतर देते हैं, कहीं 15 मिनट टाइपिंग करवाते हैं। तो इस तरह से विभिन्न पोस्टों पर विभिन्न प्रकार के डाटा एंट्री ऑपरेशन लिए जाते हैं। साथ ही दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि सारा कुछ तो बता दिया पर सैलरी के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोस्ट जो कि एक पोस्ट बी और पोस्ट सी, तो मिनिमम जो पोस्ट सी की अगर हम देखें तो उसकी मिनिमम 40,000 के प्लस ही है, उससे नीचे नहीं है। और साथ में अगर हम बी ग्रेड की देखेंगे तो कम से कम उसकी 1,20,000 के आसपास उसकी सैलरी होगी। तो दोस्तों ये रहा सीजीएल का आपको मेन कॉन्सेप्ट। पूरा नोटिफिकेशन बनाने से टाइम का भी ज़्यादा वेस्टेज होना था और आप लोग उतना ध्यान या कंसंट्रेट करके वीडियो को नहीं देख सकते थे, इसलिए मैंने मेन चीज़ें पिकअप किया है जो कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों अभी देरी ना करते हुए कारगिल विक्टर एकेडमी में एसएससी सीजीएल का बैच प्रारंभ किया गया है, जिससे आप लोग एडमिशन लेकर आगे की प्रिपरेशन के लिए तैयार हो सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको छोटी सी जानकारी दिया गया, अगर पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।